अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलता है, अपने वृद्धजनों को अपनों को उल्टा सीधा बोलता है। वह जो शब्द चुभते हैं ना, जितनी बार याद करेंगे तो आपकी वास्तव में आंखों से आंसू रुक ना सकेंगे। बहुत कष्ट होता है जिनके लिए हम कष्ट झेलते रहे, जिनको पालते रहे, जिनके लिए जीते रहे, वही जब आंखें दिखाते हैं ना तो आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकलते हैं। अपना अपना सब कहे, अपना ना उनको नहीं आता, सब स्वार्थ में डूबे रहते, पर प्रभु को ठुकराना नहीं आता, प्रभु को ठुकराना नहीं आता। संसार के लोग ठुकराना जानते हैं, लेकिन वास्तव में बंधुओं भगवान को भी ठुकराना नहीं जानते। या तो पकड़ते नहीं है, लेकिन जब पकड़ लिया तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं आता। भक्त भले ही छोड़ दे सुख के बनाने पर, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करो, हे कृपामय, हे दयामय, आप हमारे हाथों को थामे रहना, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी चौखट पर भी आ सकूं। मुझ में रत्ती भरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं तो पापों की खान हूं। हे प्रभु, लेकिन आप तो पापों को दूर करने वाले हैं, कृपामय है, दयामय है। आप मेरे आंसू को कभी नहीं देख सकते, ये मेरा विश्वास है। कभी ना कभी तो तराना मिलेगा, डूबते हुए को किनारा मिलेगा। जीवन में चाहे कितने भी निराश हो जाओ, लेकिन ध्यान रखना परमात्मा आपके हैं, आपके थे और आपके ही रहेंगे। तभी तो ये हाथ ऊपर उठा के खड़े हुए हैं। देखते संसार में मुझसे मेरा भक्त भटक चुका है, ऊपर हाथ करके कहते हैं आजा आजा ऊपर, हाँ मेरा हाथ तो देख लेगा, मुझे ना देखेगा तो। इसलिए परमात्मा के एक हाथ ऊपर खड़ा रहता है। लेकिन हम काम क्रोध मोह लोभ धन वैभव ईर्ष्या सब में इस कदर डूबे रहते हैं कि हमको तो प्रतिष्ठा चाहिए, और प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, धन के लिए क्या नहीं करता है, पूरा का पूरा जीवन धर्म के लिए बातें करता है, धर्म दिमाग में रखता है, केवल धर्म केवल सुनाने के लिए रहता है, लेकिन वास्तव में पूछोगे तो धर्म से बहुत दूर है। शैले शैले नमाणेयम् मोक्तिकं न गजे गजे, साधवो हीना सर्वरा, चंदनम न वने वने। हर मोती हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता, मोक्तिकं न गजे गजे, और हर वन में चंदन भी नहीं होता। साधवो हीना सर्वरा, चंदनम न वने वने। बंधुओं माताओं, हर वन में चंदन भी नहीं होता है, और चंदन का पेड़ होता है ना, उसके आसपास 10 किलोमीटर के पेड़ भी ना चंदन के जैसे ही होते हैं। चंदन एक ही होता है, चंदन के समान बहुत होते हैं। उसी प्रकार हमको केवल ध्यान देना चाहिए कि हम भटके नहीं। थोड़ी सी बात क्या हुई, परमात्मा से हम निराश हो जाते हैं और लोगों से संबंध जोड़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखो, संबंध परमात्मा का काम आएगा। जब ये संसार में जाएंगे ना तो एक ही चीज जाएगी, धर्म। ऊपर जाने पर क्या साथ जाता है? आपका धर्म, आपके कर्म जाते हैं, कर्मों का फल ऊपर जाता है।
और वहां पर जो गवाह है ना, गवाह बहुत स्ट्रॉन्ग गवाह है, वे घूस खाने वाले गवाह नहीं है। परमात्मा की अदालत में जो गवाही देते हैं वे बहुत ही सजग रूप से देते हैं। कौन है गवाह? वे चंद्रदेव है, वायुदेव है, सूर्यदेव है। हर व्यक्ति पाप करता है, क्या सोचता है परमात्मा देख लेगा। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, हर मिनट मिनट का, सेकंड सेकंड का, पल पल का उसको हिसाब रखता है। दिन में पाप करते हैं तो सूर्य देव की किरणें जो होती हैं वो सब देखती हैं, तरंग देखती कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। पवन देव हर जगह विराजमान है, ऐसी कोई जगह है ना पवन ना हो, हवन ना हो। और रात्रि में जो पाप करते हैं तो चंद्रमा की किरणें, पवन देव, ये तीन गवाह ऐसे हैं जिनसे कोई बच नहीं पाता। जब हिसाब होता ऊपर जाके तो कितना भी झूठ बोलने का प्रयत्न करो, झूठ चलेगा नहीं। वह सत्यनारायण भगवान सीधे सीधे कह देंगे तुमने ऐसा किया था। और वे नारायण और विराजमान नहीं है, आपके अंदर भी विराजमान है। और जब हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा उन नारायण को प्रकट करते हैं और तब वो सामने निकल के आता है। कौन? परमात्मा। आप कहेंगे प्रभु जी कैसे निकल के आगे हैं? कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो इस संदर्भ में बहुत अच्छा प्रसंग आता है। भागवत के अंदर प्रथम रास कब से प्रारंभ हुआ? ध्रुव जी महाराज परमात्मा की भक्ति किस प्रकार की आप सब लोग जानते हैं। बाल अवस्था में 5 वर्ष